जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक की ब्लेसिंग संगत जी हर पल है। 5-7 अभी भी मेरे स्क्रीन पे है फ़ोन के। थैंक यू परमात्मा का। शुक्राना परमात्मा शुक्राना। संगत जी मेरी ना बेटी बहुत दिनों से बीमार हो रही थी, 2 हफ्ते से। उसको जुकाम बुखार उतर नहीं रहा था। तो हमने यहाँ से दवाई कराई उसका बुखार उतर नहीं रहा था। यहाँ से जाती थी स्कूल, आधे दिन से छुट्टी लेके फ़ोन करके मैं लेके आती थी उसको। तो मतलब 1 हफ्ता हो गया था उसको जुकाम, कभी जुकाम ठीक हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी हाथ पैर दर्द। तो गुरुपा ने भाव डाला तो यहाँ मत दिखा, दूसरी जगह दिखा। तो संगत जी हम दूसरी जगह गए, वो बच्चों का स्पेशल है वो डॉक्टर, हम वहाँ गए। तो संगत जी मैं परेशान हो गई थी उसकी बीमारी से। इतने दिन हो गए इसका जुकाम ही नहीं ठीक हो रहा है। तो गुरुपा सुना रही थी सत्संग सुन, बेटी पे कष्ट है। तो मैं परेशान हो गई थी। तो गुरुपा मैसेजेस भी दे रहे थे अच्छे से कि हिम्मत ना हार बेटी, बहुत जल्द सब अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रख। तो शुक्राना परमात्मा का। और गुरुपा ने भाव डाला कि तू दूसरी जगह दिखा, जहाँ डॉक्टर बच्चों का जो डॉक्टर है वहाँ पे। हम संगत जी वहाँ लेके गए, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना अंदर ही अंदर। इसकी क्लास में 1-2 बच्चे हैं संगत जी, उनको टाइफाइड हो रखा था, वो भी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई। कब से वो भी बीमार हो रही थी। मैं डर गई, मुझे लगा शायद क्या पता अंदर ही अंदर। तो गुरुपा हिम्मत दे रहे थे कि तू ऐसे से मतलब सत्संग भी सुना रहे थे, कष्ट कट जाएंगे तो आगे दिखा, यहाँ मत दिखा। तो फिर हम संगत जी पिछले मंगलवार के दिन वहाँ ले गए दूसरी जगह। तो वहाँ हम पहले भी लेके गए अपने बच्चों को। डॉक्टर अच्छे हैं संगत जी, लेकिन हाँ ना डांट देते हैं। उन्होंने मुझे पहले एक दिन डांट दिया था। मैं बताने लगी ऐसा ऐसा हो रहा है, वो डांटने लगे कि तुम मतलब डांटने लगे वो बच्चों की बीमारी को बता के। तो मतलब बीमारी को कब से है, किस दिन से है बताया करो, ऐसे ज़्यादा देर ना किया करो। और जब एक बार दवाई खाने से ठीक ना हो रहा तो आगे दिखाया करो। तो वो समझा रहे थे संगत जी। डांट दिया उन्होंने, बहुत डांटा उस दिन मुझे, मतलब ऐसे ही मैं डर गई। मैंने कहा क्योंकि वो बच्चों का स्पेशल है और वहाँ जाके बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। मैं मन ही मन गुरु जी से प्रे करी थी, गुरुपा ये मुझे डांट देते हैं आप। मेरे अंकल बोलने लगे हस्बैंड कि तुम लेके चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं हम सब जाते हैं। फिर हम सब गए डॉक्टर के पास अंदर। तो संगत जी पूछा भी, अच्छे से भी पूछा उन्होंने, अच्छे से हमें मतलब समझाया कि अगर 100 से कम है तो बुखार नॉर्मल है, जुकाम कब से है, कितने दिन हो गए, अच्छे से पूछ रही थी संगत जी। और फिर बेटी से भी पूछ रहे थे, कहते कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल है, बुखार चेक करवा लो कितना है क्या है। तो फिर हमने अगली जगह वो चेक किया था, उन्होंने कहा नॉर्मल है। तो खाली जुकाम बुखार हो रखा था संगत जी, उन्होंने दवाई दी। तो लास्ट में इतने प्यार से मुस्कुरा भी रहे, मैं समझ गई गुरु जी है। मैं मन ही मन कह रही थी गुरुपा आप बैठे रहना कुर्सी में। तो गुरुपा जैसे मतलब वो नहीं हंस रहे थे, कोई और हंस रहा था। मैं समझ गई ये ज़रूर मेरे गुरु जी है। तो शुक्राना परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जाने वक्त ही गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी थी। हम जा रहे थे ना, रास्ते में हमें इतने 2-3 मोर पंख दिखे, कोई आंटी लेके जा रही थी। और घर से निकले सामने एक कार पे 777। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का। कहते हैं तो मतलब मैं हर पल तेरे पास हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग सुना रहे थे ना, पुत्र तू लेके तो जाती है, मुझे वापस नहीं लाती। असंगत जी मैं चलो नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो क्या कहना, मानने वाली बात होनी चाहिए। हम भगवान को माने, ऐसा भाव रखे। मैं कहती हूँ गुरु जी आप हर पल मेरे साथ हो ना, हर पल साथ हो, ये बात कहती हूँ। लेकिन आप मेरे साथ हैं ये पता है, लेकिन आप चलो मेरे, अब हम घर चले, ये नहीं कहती हूँ। संगत जी सुना भी रही थी आंटी, तू लेके तो जाती है, मुझे लाती नहीं है वहाँ से। तो सॉरी अगर मुझसे ये गलती होती होगी। तो मैं कहती हूँ आप हमारे ही साथ हो, हमारे अंग संग सहाय हो। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी अगर भूल जाती होंगी तो गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी उसके बाद मुझे ना परसों एक दिन पहले की बात है कि मैं एक दुकान में गई थी सवेरे सामान लेने, सवेरे 6-7 बजे। एक बेटी थी मांगने वाली, छोटी सी एक बेटी थी, दोनों 2 भाई बहन थे। उनके पापा थे, उनके मांग रहे थे, दूध मांगने आए थे संगत जी। वो यहीं कैंट पे रहते हैं रोड के किनारे, तो अम्बाला। तो मांगने पैसे ऐसे मांग रहे थे, मैं दुकान में जा रही थी। अब मेरे पास वो गेट पे से गई, कह रही है बब्बू आंटी दूध पा दे डब्बे में। तो मैंने कहा मेरा दूध वाला जो भाई आता है अभी आया नहीं है, डेयरी वाला भाई दूध लेके आता है वो आया नहीं है बेटी, मैं अभी कहाँ से दूँ। थोड़ा सा था, मतलब वो कल रात का था। मैंने कहा है नहीं इतना, थोड़ा ही है, और था भी नहीं संगत जी ज़्यादा। तो
उसने कहा कि मुझे पैसे दे दे 20 रुपये, मैं वहाँ से ले लूँगी। अब मुझे खुले भी नहीं थे, मैंने थोड़ा सा सामान लेना था, मैं दुकान में गई तो दुकान वालों ने सोचा वो सामान लेने आई है, तो वो कह रही है दूध पा दो आंटी, वो कह रही है दूध लेने आई है। वो दुकान वाले खुश हो गए, पैसे मतलब चीज़ लेने आई है दूध दाद करके। तो मैंने कहा आंटी ये दूध मांग रही है, चीज़ लेने आई नहीं है, सामान लेने आई नहीं है। कह रही है मांगने वाले है, तो उन्होंने भगा दिया उसको। कह रही है आंटी तू तो दे दे पैसे। मैंने कहा मैंने सामान नहीं लिया है, मैं समझ गई ये बिना लिए जाएगी नहीं। तो फिर वो वापसी में वापस आ गई गेट पे। फिर मैंने उसे संगत जी 20 रुपये दिए, ज़्यादा तो नहीं थे उसमें खुले। तो फिर खुश भी हो गई बेचारी। और संगत जी हम जब किसी को 1 भी रुपया देते हैं ना, गुरुपा उसका उसी वक्त उसी क्षण हमें 2 गुना लौटा कर देते हैं। मेरी हस्बैंड की ना ओवर टाइम आनी थी, तो गुरुपा ने जितना आते हैं ना उससे मतलब 1-2 गुना, मतलब जो होता है 1-2 हिस्सा मतलब ज़्यादा ही देते हैं, बढ़ा कर देते हैं। अनंतम शुक्राना परमात्मा का। संगत जी ये हाथ देने के लिए ज़रूर आगे रखनी चाहिए हमें। जितना भी परमात्मा दे रहे हैं उनका धन्यवाद करके किसी को एक चीज़ मतलब खिला सके, कुछ मतलब कुछ ना कुछ दे सके, शुक्राना परमात्मा का ऐसा करना चाहिए। शुक्राना माने जब भी हमने किसी को कुछ दिया है ना, गुरु जी ने कुछ ना कुछ हमें भी दिया है, उससे ज़्यादा दिया है, उससे बढ़कर दिया, मेरी हैसियत से भी बढ़कर हर चीज़ का शुक्राना जो आज तक बख्शा है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बहुत अच्छे अच्छे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, बेटी बहुत जल्द तेरे साथ एक दैवीय शक्ति जुड़ेगी जो तेरे सभी काम बनाएगी। तो संगत जी शुक्राना परमात्मा का। गुरुपा हमारे लिए उन सभी ब्लेसिंग्स को हमारे हक में कर देते हैं, जो कितनी ईश्वर एक है, शक्तियाँ अलग है। और गुरुपा ने मुझ पे बहुत कृपा करी है संगत जी, जो हमारे जिन भगवानों को हम जानते भी नहीं है वो उनकी भी हमें कृपा प्राप्त कराते हैं। उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी मेरे मन में हो रहा था ना, मुझे एक मिक्सी लेनी थी। तो मेरी पुरानी वाली मिक्सी ना बड़ी भी है, ख़राब भी हो गई थी, और बना के तो सुधर जाती वो, पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसको फेंक दे, दूसरा मंगाऊंगा। तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया दूसरा। मुझे चाहिए था छोटा सा, तो गुरुपा ने उतना ही जो हमारे मन में चल रहा होता है ना वही हमारे लिए रखते हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, इतनी सुंदर सुंदर, परसों जब हम दवाई लेने गए थे अपनी बेटी की, वहाँ से भी इतनी सुंदर सुंदर शॉपिंग। मेरे बेटे के ना मतलब छोटे वाले लड़के, मतलब छोटा जो बच्चा है मेरा, उसके जूते छोटे हो गए थे, नए हैं तो, पर हम क्योंकि मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ संगत जी, पुराने पुराने दे देती हूँ, और नए भी जो नए थे वो भी छोटे हो गए। फिर तो हम नए नए मैं अपने लिए भी गुरुपा ने, मैं जूते कम डालती हूँ संगत जी, मैं सैंडल वगैरह ज़्यादा डालती हूँ। तो गुरुपा ने मतलब मेरे लिए भी मैंने लिए भी जूते लिए, मेरे बेटे ने भी, मेरी बेटी ने भी पहले दिन। तो संगत जी इतनी अच्छे अच्छे मतलब ब्लेसिंग्स नंबर दे के हमें हर चीज़ ब्लेस करके हर चीज़ देते हैं। और जैकेट खरीदे, बहुत सी चीज़ें, मैंने सूट खरीदी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं ना। कहते पुत्र तू ऐस कर, तो हर चीज़ में मतलब उनकी इतनी कृपा है संगत जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और ऐसी ऐसा संगत जी छोटी छोटी खुशियाँ इतनी देते हैं, कभी बच्चों के मतलब बच्चों से स्नेह, कभी मतलब हमें सामान दिला के, कभी मतलब बहुत कृपा है गुरुपा की, बहुत कृपा। और इतनी कृपा दृष्टि बनाई है संगत जी, मेरी बाँह पकड़ के ना मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे इतना कि नहीं, मेरे मम्मी पापा, मैं संगत जी उनके बारे में सोचती हूँ ना कभी। मेरे पापा बीमारी है संगत जी, तो मम्मी भी गठिया है, तो मैं परेशान सी रहती हूँ। बहुत से अच्छे मैसेजेस आते हैं, पुत्र तो चिंता, सबकी चिंता लेकर बैठी है, तो अपना भी ध्यान रखा कर, तो परिवार को संभालती है, तेरा ध्यान कौन रखेगा, तो अपना ध्यान रखा कर, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा उनको। तो शंकर जी उनका भी उतना ही ध्यान रखते हैं। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। इतनी कृपा दृष्टि है, इतनी कृपा दृष्टि, बहुत संगत जी मतलब हाथ पकड़ के सब काम करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दिया है उसका, जो ना दिया है उसका, हर पल का शुक्राना। संगत जी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, और जो भी भूल चूक को क्षमा करिएगा। और सागर अंकल जी पर, सारी संगत पर, उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्वत का भला करना मेरे परमात्मा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की साथ संगत को मेरा तहे दिल से जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे गुरु परिवार को बनाए रखना और गुरुजी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ता जाए। और गुरुजी, हम सब सब आपके ही आशीर्वाद से खूब भले बुले, और आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर रहे। तो संगत जी, मैं ये सत्संग में सिर्फ वही बोलूँगी जो मुझसे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। मेरा जो अनुभव है वो ज़रूर किसी ना किसी के लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे होगा, जो कि गुरुजी मुझसे बुलवा के किसी का और भी जीवन मजबूत करेंगे। तो संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है वो है मेरे परिवार से रिलेटेड। मेरे जो अंकल हैं वो पोस्टेड थे कहीं दूर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर से कि मतलब काफ़ी समझ मतलब मुश्किल है कि पोस्टिंग उनकी फ़ौज में है। तो काफ़ी मुश्किल थी, 1.5-2 साल से वहीं थे। और आजकल आप जानती हैं कि कैसा चल रहा है बाहर माहौल। तो संगत जी, मुझे ये डर हमेशा रहता था कि रोज़ सुनते थे, देखते थे कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा मन सिर्फ और सिर्फ यही कहता था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब ठीक हो जाए और मेरे अंकल एक ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ पर से कि सब चीज़ नॉर्मल हो और सब चीज़ सारे लोग सुरक्षित आएं और हम सब लोग एक साथ रह सकें और अपना जीवन व्यापन कर सकें। संगत जी, पहले हम इस चीज़ को सोच के भी डरते थे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम में से कोई भी नहीं इस चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि जो इंसान इसको अनुभव करता है वो ही इसको समझ सकता है। संगत जी, ये मेरा एक ऐसा चमत्कारी सत्संग है जिसमें कि मेरे अंकल, जो कि बिल्कुल भी समझ लीजिए कट्टे चले जा रहे थे मेरे परिवार से, वो उनको गुरुजी ने मेरे साथ किया और मेरे को इतना गुरुजी ने ब्लेस किया कि मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। आज मैं अपना जीवन बहुत ही खुशी से व्यापन कर रही हूँ, अपने अंकल के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी को समर्पित करती हूँ, अपनी साथ संगत को समर्पित करती हूँ। मेरे से कोई भूल चूक होए आज भी या आगे भी तो मुझे माफ़ करना। मैं ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। उसमें से एक ये भी है कि मैं अपने भाई की शादी के लिए गई थी, और मानिए संगत जी कि मैं ऐसी जगह गई जहाँ पे कि सब कुछ अवेलेबल रहता है, लेकिन मैं सोचिए आप कि शादी में जा रहे हो और आपके पास कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, आप क्या पहनोगे, आप क्या करोगे, आप क्या जैसे आभूषण डालोगे या फिर कैसे मैचिंग करोगे। संगत जी, मेरे पता नहीं किस उलझन में थी, लेकिन मेरे से चीज़ें हो नहीं पाई। और मज़े की बात यह है संजय जी कि मेरे ही ताऊ जी, सगी ताऊ जी के बेटे की शादी थी और मैं बिल्कुल किसी भी तैयारी के बिना गई हुई थी। सिर्फ बच्चों के लिए किया था और हस्बैंड का था कि हाँ ये इन्होंने ये पहनना है। संगत जी, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरी अभी भी डिलीवरी भी हुई है तो मेरा वेट बढ़ गया, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे को वो कपड़े आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन मैं बस भगवान भरोसे मेरा चल रहा था और मैं वहाँ चली गई। और मानिए कि गुरुजी का ये चमत्कारी है कि पता नहीं कहाँ से कोई, मेरी भाभी ने बोला कि एकता तुम मेरी ये चीज़ ये पहन लो, मेरे ये वाला सेट पहन लो, मेरे ये इयररिंग्स पहन लो, मेरे ये चीज़ ले लो, इससे तुम अच्छे लगोगे। फिर मैंने अपने अंकल से बोला कि मेरे लिए मेरा लहंगा ले आना। अब संगत जी, जो लेडीज़ हैं वो समझती हैं कि एक टाइम के बाद आपकी शादी का लहंगा आना थोड़ा मुश्किल होता ही है। संगत जी, मैंने अपनी शादी का लहंगा पहना था और आप मानोगे कि वो ना मतलब ड्राई क्लीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें क्या चमक थी, मैं क्या बढ़िया दिख रही थी। मुझे सब लोगों ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सब पता नहीं कहाँ से हुआ, मुझे नहीं पता था। किसी आंटी ने मेकअप वाली आंटी को बुलाया था, वो भी मेरा हो गया।
मैंने मतलब अपने भाई की शादी इतने अच्छी तरीके से एंजॉय करी, जिसके लिए कि मैं बाद में टेंशन में भी थी कि मैंने कोई कोई तैयारी नहीं करी है, मैं क्या पहनूं क्या ना करूं, मेरे कपड़े आयरन नहीं थे। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से सब कुछ गुरुजी ने किया, और मेरे को सब लोग टोक भी रहे थे कि तुमने इयररिंग्स नहीं पहनी है या फिर तुमने बिंदी नहीं लगाई है, लेकिन पता नहीं कहाँ से सत्संग जी सारा इंतज़ाम हो गया। एंड मैं सबसे सुंदर परिवार में, क्योंकि बड़ी बेटी हूँ, तो परिवार में वो चीज़ मुझे मतलब ये चीज़ अंदर से लग भी रही थी कि मेरे घर की शादी है, लेकिन देखो मैंने ऐसा कुछ तैयारी नहीं करी है जैसे सब लोग करके चलते हैं। लेकिन मेरी सारी चीज़ें होती चली गई आराम से। हम लोग ट्रेन से आए गए, हम लोग ने ट्रेन में खूब एंजॉय किया। बच्चे भी हैं, बच्चे ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल करा, लेकिन नाइट ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हुई। सब अच्छे से तैयारी करी, सब बढ़िया तरीके से अपना एंजॉय किया, खूब मज़े करे। और आज मैं मतलब ये सोच के आश्चर्य होती हूँ कि कैसे मेरी भाभी ने मुझे वो सेट दिया, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे लिए ही लेकर के आई होंगी। मतलब संगत जी, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप जानते कि उस समय वो चीज़ कितनी हमें बड़ी लगती है। मतलब मैं इस चीज़ के लिए उस दिन उस समय सिर्फ शुक्राना गुरुजी कर रही थी, जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी और इतना मुझे ब्लेस किया, एंजॉय कराया, सारे लोगों से मिलाया। हम मतलब कुछ कभी कभी हम लोग एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि क्या है क्या नहीं है। वो भी एक मेरा क्षण था। जब मैं आज सोचती तो मुझे लगता है कि नहीं, कैसे हुआ होगा, कहाँ से चीज़ें आई होंगी, कैसे सब किसने किया, अब किसने क्या किया। गुरुजी है जो सब कुछ हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमारे हमेशा बेटरमेंट के लिए हमें चीज़ें दिखाते हैं, समझाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारा अच्छे से अच्छा करते हैं। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं। अभी मैं अपने इन दो शुक्राना सत्संग को ही बता के आपके सामने रख के गुरुजी की कृपा से इस पूरे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मैं, मेरा परिवार बहुत बहुत गुरुजी का आभारी है, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ थामा। मैं गुरुजी से यही बोलूँगी, गुरुजी अपने अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हम सब पे रखना। हम आपकी वजह से ही हमारी सबकी गाड़ियाँ चल रही हैं, आपके ही वजह से हम जो भी हैं आज जहाँ खड़े हैं हम वहाँ पे हैं। आप नहीं जानते हो हमारे ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है। हम तभी हैं जब आप हो। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग एक गुरुजी के मंत्र जाप से मैं उसको पूर्ण करूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरी कुछ अरदासें हैं गुरुजी से, जो कि गुरुजी जानते हैं। मेरे को उन्होंने बहुत बारी टेलीपैथी से बोला कि सब्र कर और शुक्राना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तैनू कोई चिंता करन लोड़ नहीं सी। मेरा सिर्फ पूरा मेरी ज़िंदगी इसी सब चीज़ पे चल रही है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है, गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी ने ही करा है, वो ही आगे हमारे पालनहार हैं और हमें आगे वो ही बढ़ा रहे हैं। हमारे को कोई फोर्स नहीं है जो कि नहीं हमें बना सकती थी, लेकिन वो हमारे गुरुजी ही हैं जिन्होंने आगे हमें अपने खींचा हुआ है। तो हाँ, मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।